ईशान ने फिर छोड़ा रीवा को बीच राह में, रीवा को याद करके रोया ईशान फूट-फूट कर। अक्का साहब ने सुनाया ईशान को खूब खरी-खोटी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल और धमाकेदार होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रीवा को माँ-बाप इस ईशान को साफ-साफ यह पूछ लेते हैं कि आखिर तुम्हारे और रीवा के फ्यूचर क्या है? ताकि वह लोग डिसाइड कर सकें कि उनको घर में रुकना है ईशान के लिए या नहीं। जिस पर ईशान बहुत ही ज़्यादा झिझक कर दिल पर पत्थर रख कर कह देता है कि मेरा और रीवा का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि मैं अभी हरनी-ताई और सभी की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद नहीं हुआ हूँ। और यह सुनते ही रीवा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वह फूट-फूट कर रोने लगती है। और ईशान से कहती है कि क्यों आखिर क्यों ईशान हर बार सारे दुःख, दर्द मुझे ही क्यों मिलते हैं? क्या तुम्हारे नज़रों में मेरी कोई कीमत नहीं है? जो तुम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हो, बस मेरे बारे में हमेशा भूल जाते हो? इस तरीके से रीवा फूट-फूट कर ईशान के सामने रो देती है। जिसे देखकर ईशान भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ रीवा के माँ-बाप ईशान के सामने बहुत ही ज़्यादा खरी-खोटी उसे सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फितरत हो गई है, तुम्हारी आदत हो गई है हर बार मेरी बेटी को तकलीफ़ देने की। और इतना कहकर रीवा को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्का साहब भी लगाते हैं इस ईशान को जमकर कला। जी हाँ दोस्तों, अक्का साहब ईशान को बहुत ही ज़्यादा खरी-खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि अब उस लड़की ने तुझे कौन-सा नया पाठ पढ़ा दिया है कि तू फिर से उस लड़की के सर पर नाच रहा है। पहले क्या वो लड़की कम थी जो अब उस लड़की की ताई भी हमारे सीने पर चढ़कर नाच रही है। तू कब समझेगा ईशान, तू कब समझेगा? ज़िम्मेदारी सभी और हरनी ताई की नहीं बल्कि तेरी ज़िम्मेदारी रीवा है। रीवा तुमसे कितना प्यार करती है, तू हर वक़्त बस उसे तकलीफ़ देता है। क्या तेरा रीवा के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? सारा फ़र्ज़ तुझे बस सभी और उसकी ताई के प्रति निभाना है। इस तरीके से अक्का साहिब और राव साहब दोनों ही ईशान के ऊपर बरस जाते हैं। फिर ईशान अक्का साहब और राज साहब को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके बाद ईशान अकेले जाकर बहुत ही ज़्यादा फुट-फुट कर रोता है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत दुःख हो रहा होता है कि उसके वजह से फिर एक बार रीवा को इतना तकलीफ़ हुई। जी हाँ दोस्तों, और रीवा को तकलीफ़ देने के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे? आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर ईशान को अब क्या करना चाहिए? ईशान को साथ देना चाहिए, ईशान को अब रीवा को साथ देना चाहिए या सभी को, हरनी ताई को ख़्याल रखने की उसे? क्या आपकी क्या राय है? कमेंट